नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है, ये सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। इस सवाल को खड़ा किया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी। उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से हमला किया है। ये कहा है कि 16 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट ने ही पोल खोल कर रख दी है कि बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। वहीं अगर हम सबसे टॉप पर देखें तो केरला है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं, गोवा है, यहाँ तक कि अगर हम झारखंड की भी बात कर रहे हैं तो झारखंड भी बिहार से काफ़ी ऊपर है। काफ़ी क्या, अगर हम अंकों के हिसाब से देखें तो 56 पॉइंट के साथ झारखंड हमसे ऊपर है और 52 पॉइंट लेकर बिहार, हमारा बिहार सबसे नीचे है। ऐसा क्यों हो रहा है ये तो खैर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कोरोना का लहर भी था। लेकिन ऐसे में अगर हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की बात करें तो 11.9% है। वहीं बिहार का बेरोजगारी दर जो है वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से भी अधिक है, 13.8% है। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रति व्यक्ति आय की बात होती है वो सही में बिहार में कम है। अगर हम विकास का ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार ने ये किया, बिहार ने वो किया, तो इन फैक्ट्स पर भी नज़र डालना होगा। बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार में 78% बेरोजगार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। ऐसे में अगर हम पिछले साल का आंकड़ा निकाल कर देखें तो कई मीडिया रिपोर्ट से बताते हैं कि 1.35 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में पोल खुल चुकी है कि बिहार में कितना विकास हुआ है। भले ही सरकार की ओर से लाख दावे किए जाएं, लाख तस्वीरें पेश की जाएं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट झूठ तो नहीं बोल रही होगी। खैर, आप ये समझ रहे हैं कैसे बिहार निचले पायदान पर आ चुका है। वहीं केरला जैसे स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा जैसे स्टेट्स काफ़ी ऊपर हैं। अब स्पेशल स्टेटस देने की बात होती थी, वो भी आजकल सत्ता में बैठी हुई जेडीयू और बीजेपी की ओर से नहीं हो रही है। हालांकि आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ करें, जरा सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ये कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रपट में सबसे निचले पायदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रपट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल यू परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। आप भूल क्यों जाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। आप उस पर केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार को आपने ये कह कर करके इसके हकमारी कर दी कि बिहार आपके पास हेमंत रिसोर्स है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, किसी के आगे थाली फैलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दर्जा की मांग तो हम पहले ही से कर रहे थे। तो आप मान गए ना कि आपके कार्यशैली, आपके कार्यक्रम से बिहार निचले पायदान पे है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संपदा नहीं है, वो अभी पीछे नहीं है। केरला में क्या हुआ, केरला फर्स्ट कर गया भैया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर अराजक स्थिति नहीं है। 15 वर्षों में, बुरा नहीं मानिएगा, 15 वर्षों में एक वर्ग के सशक्तिकरण में आदरणीय नीतीश जी आपने समय गंवाई। इसका खमियाजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। नौकरियों में, सरकारी संपत्तियों पर एकाधिपत्य एक वर्ग का जमा, जहां से आप आते हैं, इसके कारण बिहार आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, सबसे नीचे है। देश दुनिया में पूरी जगहसाई हो रही है। मैनेजमेंट करता विकास पुरुष, कहाँ गया विकास पुरुष? कौन सा लक्षण है विकास पुरुष का, हमें कोई बता तो दे। अब ठिकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र पर, तो केंद्र में तो आप ही साथ हैं। बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी के चलते अगर बिहार फिसड्डी हुआ है, नीचे गया है, तो बीजेपी के साथ तो आप ही हैं। और बीजेपी के साथ गलवैया कर करके अनुकंपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इन हालातों में अब ठिकरा जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर के बिहार को रसातल में ढकेला है। और आज बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि बिहार में कैसा शासन है जी, कि सबसे निचले पायदान पर है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मीडिया मैनेजमेंट कर करके ज्यादा दिन तक सच्चाई को नहीं छिपा सकता है आदरणीय बिहार के एडिटर इन चीफ साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी। नीति आयोग की रिपोर्ट आपकी सारी पोल खोल करके रख दिया, सारी कलई खुल गई। तो आपने सुना, विपक्ष तो खैर पलटवार करेगा ही। अब अगर ऐसा कह दिया जाए आने वाले समय में कि विपक्ष ही जिम्मेदार है
बिहार का विकास नहीं हो रहा है इसके लिए, या फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो सबसे नीचे पहुंच चुका है उसका भी जिम्मेदार विपक्ष है, लालू यादव हैं, तो फिर काफ़ी शर्मसार कर देने वाला बयान होगा। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया गया था चुनाव से पहले, वोट तो खैर आप दे ही चुके हैं, इंतज़ार कीजिए रोज़गार आपको कब तक मिल पाता है, बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में कब थोड़ा ऊपर उठ पाता है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीज का बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।